जी दोस्तों, आज हम राडो व्लॉग्स के बारे में बात करेंगे। ये हमने नया चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल के स्टार्ट करने का मकसद हमारे आसपास फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको हाईलाइट करना है। हमने इस चैनल के ज़रिए इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करना है, पॉलिटिकल जियोग्राफी की अहमियत को देखना है। हमने देखना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ये किस तरह से डेवलप होते हैं, इनकी क्या अहमियत है, और जो बैलेंस ऑफ पावर है वो क्या चीज़ है, और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो बैलेंस ऑफ पावर को किस तरह से मेंटेन करते हैं। सादा अल्फाज में हम ये देखेंगे, आम कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इस वक्त दुनिया में अगर एक मुल्क हेजमोनिक पावर है, जैसे अमेरिका है हेजमोनिक पावर है, तो वो अपनी हेजमनी को कायम रखने के लिए किस तरह के मुआहदे दूसरे ममालिक से करता है, और जो दूसरे ममालिक हैं वो किस तरह से इत्तेहाद बनाकर उसकी हेजमोनिक पावर को कम करने की कोशिश करते हैं। हम वर्ल्ड ट्रेड को डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो बड़े ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो छोटे ममालिक जिनको हम पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ कहते हैं, या डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं, या अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ कहते हैं, इन ममालिक के वसाइल पर किस तरह से काबज़ होते हैं। अब बहुत अहम नुक्ता है कि जो छोटे ममालिक हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, चाहे वो फसलात हों, चाहे वो मादनियात हों, किसी भी तरह के वसाइल हों, वो बहुत ज़रख़ेज़ हैं ये ममालिक। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इन ममालिक से रॉ मटेरियल इंतहाई कम कीमत पर परचेज़ करते हैं और अपनी शराइत पर परचेज़ करते हैं। उसके बाद उसको वो किसी नई चीज़ के अंदर ढाल कर उस चीज़ को महंगे दामों दोबारा से इन्हीं अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ को सेल आउट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से साउथ एशिया से काटन ले जाते हैं, उस काटन का कपड़ा बनाते हैं, उस कपड़े को महंगे दामों सेल आउट करते हैं। या आप यूँ कह लें, पिछले दिन एक पोस्ट चली हुई थी कि एक मन गंदम की कीमत 4000 रुपये है, लेकिन उसी गंदम से जब मैदा निकाल कर उससे पिज़्ज़ा बनाया गया तो वो पिज़्ज़ा जो ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम मैदे से तैयार हुआ था, अब वही पिज़्ज़ा उस 40 मन गंदम के बराबर जो है ना उसकी कीमत थी। तो दोस्तों, समझने की चीज़ ये है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें नाइंसाफ़ी कहाँ पे है। हम देखते हैं कि जो लेबरर तबका है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसानों से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ सनतों से हो, वो अपना फुल अटैम्प्ट करते हैं, फुल टाइम डिवोट करते हैं, लेकिन उनकी जो अर्निंग होती है शाम के वक़्त में वो इतनी भी नहीं होती कि वो शाम को अपने वक्त गुजारा कर लें। इसके मुकाबले में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर बहुत थोड़े वक्त की मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा अर्निंग की जाती है। तो हमारे चैनल का बुनियादी मकसद यही है कि हम इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, चाहे उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, चाहे उसमें पॉलिटिकल जियोग्राफी है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है। तो आप दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस चैनल को प्रमोट भी करें। बहुत शुक्रिया।